स्टार्ट। हमने वहाँ तक कहाँ तक बताया था? उस दिन सेमी कंडक्टर बताया था। देखिए जरा इनको भी जरा एक बार समझा दें। उधर बेटा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा है, सुमित नाम है ना। अब इधर देखो, इधर लेसन सेकंड शुरू किया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। इसको इतनी अच्छी तरह तैयार कर लीजिए कि बीएससी थर्ड ईयर में जब आप पहुँचे तो आपको पहले से ही ये पेपर आता हो। यही पेपर बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है, तो ये भविष्य के लिए भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जब फिजिक्स का तुमने एक पेपर पहले से ही पढ़ा रखा है, तो यही पेपर बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है। यहाँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू होता है, तो कॉमन है ये हमने लेसन सेकंड शुरू किया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। सॉलिड्स को 3 क्लास में डिवाइड किया गया, लास्ट टाइम भी बताया था। सॉलिड्स को 3 क्लास में डिवाइड किया गया। एक है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। चालक को मतलब ठोस को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी। दरवाजा जरा चिपका। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। चालक, कंडक्टर मतलब चालक। कंडक्टर जो होते हैं वो मेटल भी होते हैं। इंसुलेटर नॉन कंडक्टर और तीसरा है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। तो आपने मेटल्स को, सॉलिड्स को 3 क्लास में डिवाइड किया। इधर देखो, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट रहती है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या रहती? इनकम्प्लीट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर इनकम्प्लीट इनिशियली। वह आवर्त कक्षा शुरुआत से इनकम्प्लीट रहती है। वह आवर्त कक्षा शुरुआत से इनकम्प्लीट रहती है। ठीक है। इसमें फुलफिल्ड रहती है, कंप्लीटली फिल्ड रहती है। फुलफिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यहां पर फुलफिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूर्णता भरी होती है, फुलफिल्ड होती है। ठीक है। यह है आपका इंसुलेटर। इसमें इलेक्ट्रॉन जब इनकम्प्लीट रहती तो बड़ी आसानी से चले जाते हैं। ठीक है। ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओम लॉ को ओबे करते हैं। इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इनका धनात्मक प्रतिरोध गुणांक है। ठीक है।
इसमें तो सब कुछ। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा बहुत हायर, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हायर। ठीक है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर, के को समझो जीरो के लगभग, सिग्मा भी लगभग जीरो के ही बराबर। रजिस्टिविटी बहुत हायर होती है, रो रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये वेरी हायर है, बहुत उच्च होता है। ठीक है, अब आ जाइए, ये तो थे आपके कंडक्टर और इंसुलेटर नॉन कंडक्टर में। फिर से पॉइंट, सॉलिड्स को इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सॉलिड्स को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया है। एक है कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। चालक, अचालक और अर्धचालक, हिंदी मीडियम वालों के लिए। कंडक्टर्स जो भी हैं वो सब मेटल हैं, चालक जो भी हैं वो धातु हैं, अचालक जो हैं, ठीक है, या कुचालक हैं, ठीक है, वो अधातु है, और सेमीकंडक्टर अर्धचालक। ठीक है, ये कंडक्टर और मेटल, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, और तीसरा है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट रहती है शुरुआत से, इंसुलेटर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल्ड रहती है। इनमें करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, यहां पर के थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा से। तो के और सिग्मा दोनों ना के बराबर जीरो। रजिस्टिविटी रो बहुत हायर। इसका एग्जाम्पल है, आप जानते हो, ग्लास है, माइका है, क्वार्ट्स है, एबोनाइट है, प्लास्टिक है, ये ETC, ये आपके। और इसमें कंडक्टर में क्या है आपका, गोल्ड है, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपका, इनकी ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। करंट डेंसिटी जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड की। रेजिस्टेंस जो है R टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है, तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आ जाइए, तीसरी क्लास है सेमीकंडक्टर की, थर्ड क्लास आपकी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टर से ज़्यादा है, कंडक्टर से कम है। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टर से ज़्यादा है, कंडक्टर से कम है। ये इंटरमीडिएट स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट, ये बीच की अवस्था है, बीच की अवस्था है। ठीक है, इनके लोअर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बहुत कम, लोअर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बहुत कम, ठीक है, सॉरी, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो मतलब इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। हायर टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह। ठीक है, लोअर टेम्परेचर पर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, हायर टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। आ रहा ना सुन, इनका एग्जाम्पल है सिलिकॉन है और जर्मेनियम। अभी इसका स्ट्रक्चर बताएंगे। इनका रेजिस्टेंस जो होता है R AE की पावर -B/T,
टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है, आर घटेगा, डिक्रीजेस एज टी इंक्रीजेस। आर डिक्रीज करेगा जैसे जैसे टी इंक्रीज करेगा, आर डिक्रीजेस एज टी इंक्रीजेस। तो इनका रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? निगेटिव। इनका निगेटिव होता है। इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने पर घटता है तो वो निगेटिव आता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की हम बढ़ा सकते हैं कुछ सब्सटेंस मिलाकर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय मिक्सिंग और डोपिंग द इम्प्योरिटी। बाहरी सब्सटेंस मिलाकर उसकी वैद्युत चालकता हम बढ़ा सकते हैं। ये हमने पढ़ाया अभी तक इस लेसन में। ठीक है, अब हम सेमीकंडक्टर के प्रकार बताने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। सेमीकंडक्टर के प्रकार लिखें। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के प्रकार। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड, बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड, ये तुम काफी दिन से आ क्यों नहीं रहे हो? अभिषेक पांडे, अच्छा अच्छा, कल आए होंगे। वो उस दिन तो छुट्टी थी बांसुर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ा सकते हैं बाय मिक्सिंग और डोपिंग द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मिक्स करके और डॉप करके। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय मिक्सिंग और डॉपिंग द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मिक्स करके या डॉप करके। ये तो अभी आया, 1-2 टर्न पढ़ लेंगे। नाम लिख लो, मोबाइल नंबर लिख लो, नाम लिख दो। ये दोनों अभी 2-3 टर्न पढ़ के सेटिस्फाइड हो जाए तब जमा कराना है। चाचा को मालूम नहीं रहता ना कि आज आप कब ज्वाइन कर। उनके 2-2 हज़ार जमा करें भी दीदी ने इनकी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय मिक्सिंग और डॉपिंग द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मिक्स करके या डॉप करके। इसे सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं इम्प्योरिटी मिक्स करके।
ऑन बिहाफ ऑफ मिक्सिंग और डॉपिंग द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मिक्स करने के आधार पर, तुम लोग भी कल 10 बजे आ जाएगा, ठीक है। 2-4 तो फिर तुम्हारा भी जल्दी से कवर हो जाए, ये लोग पढ़ रहे हैं, तो 10 बजे तुम लोग अपना लॉस करना। हाँ वो तो हम बुला ही रहे हैं, छूटा हुआ कल हमने पूरा पढ़ाया, ये सब आए थे। हाँ फिर एक बार क्या होता है ना कि एक बार आपने पढ़ लिया है, फिर ऑब्जेक्टिव करोगे तो तुमको आसान लगेगा, एकदम से डायरेक्ट में मज़ा नहीं आए। हाँ हाँ धनुजा, ये रजत के लिए लिए जाना, उनसे कहना एक बच्चे के फोटो कापी करा के वापस करने हैं। ये कंप्यूटर के नोट्स हैं, ये फोटो कापी करा के वापस करने हैं। फीस बताओ चाचा को, तुम तो बहुत दिन से पढ़ रहे हो। हाँ तुम भी कंप्यूटर लिए हो क्या? अरे वो हमारे चाचा का बेटा है ना, वो कंप्यूटर लिए है। अच्छा दोनों लोग कंप्यूटर लिए हो, अच्छा। अरे वो फोटो कापी सस्ती पड़ जाएगी, यहीं पे परिहार वाले के यहाँ 50 पैसे में फोटो कापी हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय मिक्सिंग और डॉपिंग द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मिक्स करके या डॉप करके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज। अभी हम तुमको और भी दे देंगे, हमारे यहाँ कंप्यूटर है ना हर साइड में, तो वो PDF पे भेजेंगे सर सिलेबस मटेरियल, तो वो भी तुम्हें दे देंगे, है ना। तो ये सब इतने अच्छे नहीं है, पर कुछ मैटर इससे और कुछ उससे, दोनों मिला के तुम बढ़िया नंबर से पास हो जाओ। कंप्यूटर आसान होता, पढ़ते हो क्या कुछ कॉलेज से? अच्छा तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं, वो भी पढ़ा हुआ है, पर यह है कि कुछ मैटर क्या लिखेगा ये दिक्कत है। On behalf of mixing or doping the impurity, semiconductor are of two types. सेमीकंडक्टर दो प्रकार के, सुबह का संडे को अब शॉर्ट फॉर्म आता है EPROM का, ठीक है। तो EPROM का क्या शॉर्ट फॉर्म है? रैम रोम, ये सब छोटे छोटे फॉर्म आते हैं, ये इसमें दिया नहीं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इरेसेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, तो ये सब अब BSc पार्ट 1 में इसके वो आते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड, वैद्युत चालकता सेमीकंडक्टर की बढ़ा सकते हैं कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करके, उस बेहाफ पर कि हम मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, ऑन बेहाफ ऑफ मिक्सिंग, या उसे क्या कहते हैं डॉपिंग द इम्प्योरिटी। सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, सेमीकंडक्टर दो प्रकार के हैं, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमी। दो प्रकार के हैं सेमीकंडक्टर, एक इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर निज अर्धचालक, हिंदी मीडियम वालों के लिए वर्ड है, और एक्सट्रिंसिक इम्प्योर। एक्सट्रिंसिक से ही हम दो प्रकार के बनाएंगे, P टाइप
और एन टाइप, ये तुम्हें अगले टर्न आज इंट्रिंसिक ही बताएंगे। ठीक है, हमारा संडे को टाइम फिक्स है, तुम लोग ध्यान रखना। संडे को हम 2 घंटे हमेशा पढ़ाते हैं, 7 से 8, साढ़े 8, पौने 9 तक। जब बंसल सर की क्लास होगी उसके पहले 15 मिनट पहले छोड़ देंगे। ठीक है, 9 बजे है तो हम पौने 9 पे छोड़ देंगे। तो 7 बजे तुम्हें आना है। पिछले संडे हमने सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़ाई थी, इस संडे हम नॉर्टन और थेवेनियन थ्योरम पढ़ाएंगे। ठीक है, वो तुम्हें हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी बच्चे वो थ्योरम हमने संडे के लिए 7 में के लिए ही छोड़ दी थी ना, तो सभी को आना है ना। अब आइए इंट्रिंसिक, आज इंट्रिंसिक तक ही पढ़ाएंगे। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं? निज अर्धचालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का जो नेचुरल प्योर फॉर्म है वो है इंट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर इन इट्स नेचुरल प्योर फॉर्म, सेमीकंडक्टर का जो नेचुरल प्योर फॉर्म है उसे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक से। ठीक है, सेमीकंडक्टर इन इट्स नेचुरल प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म, सेमीकंडक्टर का जो नेचुरल प्योर फॉर्म है, सेमीकंडक्टर इन इट्स नेचुरल प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, known as इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर का नेचुरल प्योर फॉर्म है, जो प्राकृतिक रूप है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो नेचुरल प्योर फॉर्म है, जो प्राकृतिक रूप है, उसे कहते हैं। देखिए सिलिकॉन है, अपने अगल बगल वालों से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर 8 कर लेता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर 8 कर लेता है। यही जर्मेनियम की स्थिति है। जर्मेनियम भी अपने अगल बगल वालों से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर 8 कर लेता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टेट्रावैलेंट एलिमेंट। सिलिकॉन और जर्मेनियम टेट्रावैलेंट एलिमेंट, 4 संयोजकता वाले एलिमेंट, 4 संयोजकता वाले एलिमेंट। ईच ऑफ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, each of
4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, प्रत्येक के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन संयोजक इलेक्ट्रॉन्स, ईच ऑफ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स forming the covalent bond with neighboring silicon और जर्मेनियम एटम्स। Each of 4 valency electrons forming the covalent bond with neighboring silicon और जर्मेनियम एटम, अगल बगल वाले सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम से 4 संयोजक बंध बना लेते हैं। ये लोग प्रत्येक के 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन, ईच ऑफ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स, बनाते हैं अगल बगल वाले सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स। तो इस तरीके से कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता लोअर टेम्परेचर पे। इन दिस वे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, सब बॉन्ड में बना लिए तो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं। अब हीट कर दो तो कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे, तो वही लिख रहे हैं ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाते हैं। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं हीटिंग इफेक्ट के कारण। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल, और वो किसके बराबर? Ni के। ये है इंट्रिंसिक, ये डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ये है डेंसिटी होल की, ये कहलाता है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल, वो किसके बराबर? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ये लिख डालिए N इजकल टू P इजकल टू Ni। अगर 1,00,000 बॉन्ड टूटे, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए, तो 1,00,000 होल भी क्रिएट होंगे, दोनों पेयर्स में जनरेट होंगे। दोनों पेयर्स में जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन होल दोनों पेयर्स में जनरेट होते हैं।
लिख डालिए। आ रहा है सुमित समझ में? क्वेश्चन क्या बता रही है? मतलब जैसे ये बता रही कि जैसे आपने हीट किया तो बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ तो होल भी तो क्रिएट होगा। इलेक्ट्रॉन जिस जगह रह रहा होता है जब वो छोड़ता है तो वो स्पेस भी बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? होल। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ तो होल भी क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर्स जनरेट होता है। ये कहने के बाद समझ गए कि नहीं? दोनों पेयर्स में जनरेट होते हैं। तो देखिए एक बार यहां से देखो, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के प्रकार के आपको अभी पैक क्यों कर रहे, पढ़ाना है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के प्रकार। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता सेमीकंडक्टर की बढ़ाई जा सकती है बाय मिक्सिंग और डॉपिंग द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मिक्स करके या डॉप करके, इम्प्योरिटी मिक्स करके या डॉप करके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ाई जा सकती है इम्प्योरिटी मिक्स करके या डॉप करके। ऑन बिहाफ ऑफ मिक्सिंग और डॉपिंग द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मिक्स करने के आधार पर, डॉप करने के आधार पर सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ मिक्सिंग और डॉपिंग द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मिक्स करने के आधार पर या डॉप करने के आधार पर सेमीकंडक्टर दो प्रकार के। चले जाओ, ये लिए जाओ रजत को और इनको कह दो अगर सही लगे तो फिर हम इसकी फोटोकॉपी करवा देंगे यहाँ परिहार वाले के। पहले पढ़ के देख लें। ऑन बिहाफ ऑफ मिक्सिंग और डॉपिंग द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मिक्स करने के आधार पर या डॉप करने के आधार पर सेमीकंडक्टर दो प्रकार के हैं। एक वो जिसमें मिलाएंगे, एक वो जिसमें नहीं मिलाएंगे। जब मिलाएंगे तो एक्सट्रिंसिक बनेगा और जब नहीं मिलाएंगे तो इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक का मतलब अशुद्ध, इम्प्योर। ठीक है, इसमें दो प्रकार के बनते हैं, पी टाइप और एन टाइप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन इट्स नेचुरल प्योर फॉर्म, सेमीकंडक्टर का जो प्राकृतिक रूप है, जो नेचुरल प्योर फॉर्म है, उसे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक। इसमें देखिए सिलिकॉन है, अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ऐड कर लेता है। जर्मेनियम भी अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ऐड कर लेता है। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, ना सिलिकॉन में ना जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टेट्रावेलेंट एलिमेंट, ये चार संयोजकता वाले एलिमेंट हैं। ईच ऑफ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन, फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम। वो अगल बगल वाले सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग, अब सिलिकॉन है उसने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, जर्मेनियम है उसने अपने अगल बगल वालों से, तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो देखिए इन दिस वे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 18 से नीचे, रूम टेम्परेचर के नीचे। अब तुमने हीट कर दिया तो बॉन्ड टूटेंगे, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन और उसके साथ उसका स्पेस होल दोनों क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को n से, होल की डेंसिटी को p से, और वो किसके बराबर? ni। तो n इजकल टू p इजकल टू ni। ठीक है, आ रहा है तुमको सुमित? अभिषेक पांडे, बगल में अमन, उत्कर्ष, तुम लोग बताओ। ये जाके तुरंत याद करना। ऐसा होता है कि ये हमारा अपना मानना है कि इसी को अगर हम पूरी एकदम थ्योरी में लिख देंगे तो तुम याद करने में तुम्हें दिक्कत होगी, तो पॉइंट में हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1-2 पॉइंट भूल भी गए तो भी तुम लिख डालोगे। ये इसलिए हम इस तरह लिखा, और टीचर को भी एक आइडिया हो जाता है कि ये बच्चे ने पॉइंट, वो भी पूरी थ्योरी कौन पढ़े,
ऐसे वो एवरेज मार्किंग करता है कि उसने देखा 3 नंबर का क्वेश्चन तो उसमें तुरंत 1 नंबर, अगर पूरी थ्योरी समझ में फिगर अगर नहीं है तो उसने 1 नंबर दे दिया। पॉइंट में तुमने ज़्यादा पॉइंट लिखे, बाकायदा हेडिंग डाल के प्रॉपर फिगर बनाया, तो वो 2 या 3 भी दे सकता है। ठीक है, तो उसमें नंबर मिलने के चांस ज़्यादा है। इन कंपेरेटिवली कंप्लीट थ्योरी पता चला फिगर बिना थ्योरी, फिगर बनाया ही नहीं, तो वो नंबर आपके कट जाएंगे, क्योंकि ये फिगर तो मस्त है ना। अब देखें, अब यहाँ दोनों क्रिएट हुए। चार्ज कैरियर 2 प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा यहाँ पर होल। कंडक्टर में नहीं होता, मेटल में नहीं होता, सेमी कंडक्टर में 2 चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और उसी का पॉजिटिव चार्ज होल। अब देखिए, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन Ni की वैल्यू Ni² N/P ये होती इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। दोनों क्रिएट हुए ना, तो कंडक्टिविटी स्क्वायर में चलेगी, Ni² N/P, Ni² N/P। और एक बात, अगर ये हीट हुआ तो बॉन्ड टूटेंगे और टूटेंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने पर इंट्रिंसिक की भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिग्मा इंट्रिंसिक टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ेगा। सिग्मा इंट्रिंसिक टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ेगा। ये बच्चों, ये आप समझ लीजिए, इतना आपका ये इंट्रिंसिक हो गया। आज हमें यूनिवर्सिटी ज़रा जल्दी जाना है, तो अब तुम लोग को यहीं तक।